हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल फंडा बिल्डर में। मेरा नाम है निशान मेंदिरता और मैं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा। मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनको स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होती है क्योंकि बुक्स में क्लियरली वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखता कैसे है। जैसे जो आप देख सकते हैं, ये जो है ये कर्व है, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। जैसे एक्स एक्सिस होगी इधर एक और एक वाई एक्सिस होगी। हम पहले थ्योरेटिकल पे जाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए और आप इसको ड्रॉ कर पाओ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, it simply means a graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with the given resources and technology. अब हम इस आपको डेफिनेशन बताता हूँ होती क्या है। जैसे इसमें बात करी जा रही है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दो गुड्स का। तो आप इधर देख सकते हैं कि एक एक्सेस पे जो एक्स एक्सेस है हम उधर बटन ले रहे हैं और इधर हमने गन्स लिए हैं। आप कोई भी एक्सेस पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट इधर से दो गुड ही यूज हो सकते हैं। सेकंड ब्रेकडाउन हो गया, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, सॉरी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हर इकोनॉमी में हम जानते हैं कि रिसोर्सेज काफी स्कार्स होते हैं। कोई भी रिसोर्स इकोनॉमी में या कंट्री में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं और उन्हें उनका हमें सही यूज से इस्तेमाल करना चाहिए। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम देख सकते हैं जो हम गन्स को बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वही टेक्नोलॉजी बट के लिए यूज हो रही है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। ठीक है, आपको इससे समझ आ गया कि पीपीसी की डेफिनेशन होती क्या है और उस होता क्या। हम आगे जाएंगे assumptions के पास, बट हमसे पहले जाते हैं कि पीपीसी और क्या नाम होते हैं। पीपीसी को हम पीपीएफ भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं एंड ट्रांसमिशन फ्रंटियर भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाएगी व्हाट इज पीपीएफ या ट्रांसमिशन कर्व, तो आप पीपीसी ही समझिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा assumptions ऑफ पीपीएफ या पीपीसी या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर कर्व। इसके assumptions कुछ ली गई हैं कि द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड फॉर द इकोनॉमी एंड हैव ऑल्टरनेट यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, तो उन्हें बताया गया इसमें कि रिसोर्सेज जो फिक्स्ड है उनके ऑल्टरनेट यूज हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं जो हम गन के लिए रिसोर्सेज हमें दिए हैं हम वही हम बटर के लिए ही यूज करेंगे। रिसोर्सेज फिक्स्ड है और ऑल्टरनेट यूज है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। तो देखिए जो गन्स के लिए जो रिसोर्स चाहिए बटर के लिए बिल्कुल ऑपोजिट चाहिए। तो ये नहीं कि अगर हम 21 जैसे कि हम इसको आप समझाता हूँ मैं, अगर ऐसे कि इधर दिया हुआ है कि हमने एक्स एक्सिस पे हमने लिया बटर एंड हमने वाई एक्सिस पे लिए हुए गन्स। अगर हम एक्स जैसे कि आप देख सकते हैं इधर 0 है, तो अगर एक्स एक्सिस पे 0 है और गन्स पे 1 है, तो इसका मतलब होता है कि हम 21 गन प्रोड्यूस कर रहे हैं और 0 बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट जैसे कि आप देख सकते हैं ये ए पॉइंट है। अगर हम जाते हैं बी पॉइंट पे, अब बी पॉइंट आ गया, बी पॉइंट में क्या है कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं बटर और हम 18 प्रोड्यूस कर रहे हैं गन्स। अब इसको आप एक बार ध्यान से देखिए, 21 से 18 पे गया है, 3 का लॉस हुआ है और 0 से 1 पे गया है, तो इधर सिर्फ 1 का गेन हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। मतलब कि अगर आप एक यूज से रिसोर्सेज को दूसरे यूज में डालोगे तो आपको इतनी प्रोडक्शन इतनी इक्वली एफिशिएंट यूज नहीं आएंगे। अब हम बाकी assumptions पे जाते हैं जो काफी इजी है। आप अगर assumption समझ जाएंगे तो आपको पीपीसी कर्व को समझने में और उसको ड्रॉ करने में काफी आसानी होगी। जैसे हम देख सकते हैं ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, इसके बारे में हम बोल चुके, डेफिनेशन में ये लिखा है कि ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। मतलब कि सारे सोर्सेज जो है हम यूज करेंगे, ट्राई करेंगे फुली यूज रहो। और हमने बात की लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी कभी चेंज नहीं होगी, जो बटर के लिए यूज हो रही है वही हम गन्स के लिए यूज करेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बटर और गन्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। assumptions आई होप आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी क्या होता है? इट सिंपली मीन्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी है कि 21 हम ए लेवल पे 21 हम गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं
एंड हम जीरो बटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप इस डेफिनेशन समझिए, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड, एक कमोडिटी की यूनिट ने जो सैक्रिफाइस किए हैं ताकि हम दूसरी कमोडिटी या दूसरी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि देखिए, अब ये जो है एमओसी, ये सारा इस ग्राफ पे बेस्ड है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ए पॉइंट आप देख सकते हैं, जीरो बटर प्रोड्यूस हुआ है एंड 21 गन्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब हमने जैसे कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, 21 से हमने 3 सैक्रिफाइस करी है, 18 पे आए हम कि हम 18 गन्स बनाएंगे। और उससे हमें सिर्फ एक एडिशनल यूनिट का फायदा हुआ है, हमने बटर देखा जाए तो हमें 3 के लॉस हुए और एक का गेन हुआ है। ऐसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमने एक और गेन किए, 1 से 2, लेकिन हमने 18 से 15, हमने इधर भी 3 सैक्रिफाइस किया ही है। तो ऐसे हम जाते रहेंगे। जैसे कि अगर हम एंड में देखते हैं, जैसे हमने देखा था जो लेवल ए है या फिर पॉइंट ए जो है उसका था 0 बटा 21 गन्स। नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट पर जी पॉइंट है, हम उसमें देख सकते हैं कि 0 गन्स एंड 6 बटर। तो आप कंपेयर कर सकते हो, जब आप गन्स बना रहे थे तब 21 गन्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे और बटर 0 प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अगर आप अपने सारे रिसोर्सेस को गन्स के अलावा बटर में डालते हैं प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप सिर्फ 6 बटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हम ये बात कह सकते हैं कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। व्हेन वी ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर कमोडिटी, उसकी एफिशिएंसी जो है वो गिरेगी ही गिरेगी। लास्टली हम देखते हैं कि नेचर ऑफ एमओसी इन केस ऑफ पीपीसी, हमने देखा कि ये जो है हम इधर से कम हो रहा है और इधर से बढ़ रहा है। तो इसका नेचर क्या समझ में आया हमें कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है। हम मोर एंड मोर यूनिट्स को हम सैक्रिफाइस करेंगे एक गुड के, ताकि हम दूसरे एक एडिशनल प्रोड्यूस कर सकें। ये इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी में ऐसे होता है कि अगर हम इधर से इस पे सैक्रिफाइस करके आ रहे हैं तो हम एक ही हम इस पे वो कर पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। तो एमओसी इंक्रीजिंग, हम ज्यादा से ज्यादा गुड सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर अब मैं आपको दो और केस समझाता हूँ इसमें कि अगर एमओसी इसमें कांस्टेंट होती, मतलब कि इधर 21 है, इधर से मैंने 3 सैक्रिफाइस करे हैं, तो मेरा ए पॉइंट से जो बी पॉइंट पे हम जा रहे हैं वो भी 3 ही गेन हो। तो अल्टीमेटली अगर एमओसी कांस्टेंट हो इधर, तो 0 21 अगर मानते हैं तो इधर भी 0 गन्स एंड 21 बटर ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि एमओसी कांस्टेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी सेम रहेगी और रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। अगर हम बात करते हैं एमओसी, ठीक है, हमने अभी 2 केसेस की बात करी है, जैसे हमने भी बात करी है इंक्रीजिंग की एंड हमने बात करी कांस्टेंट की। अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग में क्या होता है। जैसे इंक्रीजिंग में था कि हमने मोर को सैक्रिफाइस करें टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अब डिक्रीजिंग को उल्टा होता है, हम कम से कम गुड्स सैक्रिफाइस करेंगे ताकि एडिशनल गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।